की बात करते हैं, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अपने गांव आते थे, बलिया के लोकप्रिय सांसद चंद्रशेखर जी जब बलिया आते थे तो उनके साथ उनके राजनीतिक सलाहकार एस.एन. शर्मा जी हमारे बीच मौजूद है, वो भी उनके साथ साथ हुआ करते थे। जब ये बिल्डिंग बनी, जब इसका फाउंडेशन रखा गया, जब एक ईंट रखी गई, ये कैसा होगा, किस तरीके होगा, उस पर भी वो चर्चा होती रही। उस समय भी एस.एन. शर्मा जी मौजूद थे। आज ये हॉस्पिटल पूरी तरह से बनकर तैयार है और इस हॉस्पिटल को बेहतर बनाने के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव भी यहाँ मौजूद थे, दुर्गा शंकर मिश्र। आइए बात करते हैं कि आज के कार्यक्रम में नहीं, उस वक्त जब चंद्रशेखर जी के साथ अब शर्मा जी थे, जब ये हॉस्पिटल का नींव रखा गया होगा, ये ईंट रखा गया होगा, तो उस समय चंद्रशेखर जी की क्या सोच थी? इस हॉस्पिटल का शुरुआत जो 1952 में हुआ और जयप्रकाश जी ने इसका फाउंडेशन दिया था। हॉस्पिटल क्यों बना, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। चंद्रशेखर जी को उस समय एक फुंसी हो गया था, फुंसी, और चंद्रशेखर जी के यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को एक फुंसी हुआ था और उस समय कोई यहाँ हॉस्पिटल नहीं था। तो गांव का जो नाव होता है उससे ही अस्तुरे से उसने छेद करके उसके मवाद को निकाला। चंद्रशेखर जी, उनके भाई को भी ये कई बार बीमार पड़े, वो नहीं कर पाए। चंद्रशेखर जी के मन में उसी दिन हुआ कि हॉस्पिटल बनना चाहिए। जयप्रकाश नारायण जी जब उनके गांव में आए तो उन्होंने कहा कि हर जो समाजवादी लोग हैं अपने गांव में कुछ न कुछ करें। उसी को सोच करके चंद्रशेखर जी ने, यहाँ एकदम वीरान था, उनके गांव वालों ने मिल करके इसको सफाई करना शुरू कर दिया। उस समय कहे कि क्या करोगे साफ सुथरा करके, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहीं हॉस्पिटल बनेगा। धीरे धीरे वो साफ किए और जयप्रकाश जी 1952 में जब इस गांव में आए तो इसका फाउंडेशन रखा था। हॉस्पिटल जब चंद्रशेखर जी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो गए और आगे बढ़ते गए, लेकिन हॉस्पिटल का कुछ नहीं हुआ। लेकिन 1972 में इसका फिर से काम शुरू हुआ और 80 तक ले आकर के कंप्लीट हुआ। इसका निर्माण उनके मित्र और उद्योगपति श्री कमल मुरारका जी ने बनवाया अपनी कंपनी से। गैनेन डंकरले की कंपनी थी। यहाँ एक धर्मशाला भी है, उसको रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने बनाया था। यहाँ एक स्कूल की भी ज़मीन है, उसको भी उन्होंने एपीजे वाले ने बनाया। किन्हीं परिस्थितियों में वो उछलता गया। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे 50-50 लाख रुपया इक्विपमेंट के लिए दिया गया। कब की बात? ये आप 2010 के पहले की बात है। इस अकाउंट को केवल मैं और कृपा जी, चंद्रशेखर जी के भाई, डील करते थे। 2007 के बाद हमारा ज़्यादा संबंध इस गांव से नहीं रहा क्योंकि चंद्रशेखर जी नहीं रहे। लेकिन यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है और कोई ऐसा गांव का यहाँ आदमी नहीं होगा जिसके घर पर मैं खाना नहीं खाया हो और जिसने हम लोगों को मदद नहीं किया हो। हर गांव के, चाहे वो किसी भी कास्ट के रहे हों। चंद्रशेखर जी के घर में एक बरामदा था बहुत पहले, तो वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस का ऑफिस था और कंपाउंडर साहब कहे जाते थे, उनके चचेरे भाई थे उस तरह से। लेकिन गांव के लोगों की श्रद्धा चंद्रशेखर जी के प्रति रहा और हर गांव का आदमी उनको बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे बना और उसके बाद चंद्रशेखर जी जब आए तो यहाँ मंदिर बनवाया गया। मंदिर का पूजा मैं और कृपा शंकर सिंह उनके भाई ने किया। उसी तरह से गेस्ट हाउस बना। अंतिम दिनों में चंद्रशेखर जी से जब मैंने कहा कि कुछ होना चाहिए, यहाँ 5000 करोड़ का पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का ये आधारशिला रखा गया और ये बिजली जितना देख रहे हैं वो चंद्रशेखर जी की देन है और कहा जा रहा है। हॉस्पिटल क्यों नहीं चला? चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री हो गए तब भी नहीं चल पाया। मरने के बाद उनके लड़के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए तब भी नहीं चल रहा। संयोग की बात नहीं चलता। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ ने इसके बारे में जब ध्यान दिलाया गया
तो योगी जी ने कहा कि इसका कार्य शुरू होना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो किया वो यहाँ के मुख्य सचिव जी ने इसको इम्प्लीमेंट कराया, और आज ये हॉस्पिटल चल रहा है। जो हॉस्पिटल चला रहे हैं उनके भाई की ससुराल भी इब्राहिमपट्टी में ही है। मुझे उम्मीद है कि इस हॉस्पिटल को ठीक से चलाएंगे, सरकार उसको मदद करेगी। सरकार के साथ मैं भी इस हॉस्पिटल को पूर्ण रूप से मदद कर दूँगा, क्योंकि तो आप तो जानते ही हैं कि जो मैंने कुर्ता पायजामा या टेलीफोन अपने हाथ में लिया पाना है वो मेरा नहीं है, वो चंद्रशेखर का ही है। आज भी है, कल भी था और परसों भी रहेगा। तो जो मैं कर सकता हूँ पूरे देश से चंद्रशेखर जी के नाम पर कुछ मांग करके इसको पूरा करूँगा। लेकिन मैं एक बात, मुझे बड़ा डर लगता है, चंद्रशेखर जी के नाम से विश्वविद्यालय बना, लेकिन वो इस समय संकट में है। इस समय संकट में इसलिए है कि जहाँ बनाया गया वहाँ नदी किनारे सुराह ताल के अंदर बना दिया गया। तो इस हॉस्पिटल में जो भी कमियां हैं, यहाँ के लोग जानते हैं कि क्या कमी है, जो गांव वाले हैं सब नहीं। उस काम को कानूनी तरह से हमेशा उसका प्रण दिया जाए कि ये ना हो कि कुछ दिनों के बाद संकट में पड़े। मैं यही चाहता हूँ, लेकिन इस काम को एक ही आदमी करा सकता है। आपको बताता हूँ, चंद्रशेखर जी के गांव के लोग निष्पक्ष रूप से बात करते थे, चाहे गांव का कोई बच्चा हो, चाहे गांव का नायब हो। वो कहता था कि ये गलत है, ये सही है। और चंद्रशेखर जी कभी भी अपने परिवारों की बात न सुन करके गांव के लोगों की बात सुना करते थे। परिवार चाहे किसी से नाराज हो या खुश हो, लेकिन चंद्रशेखर जी का संबंध गांव के हर आदमी से था। वो देखेंगे, गांव वालों की जिम्मेदारी है कि यह अस्पताल अब चले और किसी तरह चलता रहे, इसमें मेरा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एच एन शर्मा जी को सुना, उन्होंने कहा कि गांव के लोगों के सहयोग से ही हॉस्पिटल चल सकता है। इसमें गांव के लोगों की सहयोग अति आवश्यक है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।